एक जगह पर गाड़ी की नीलामी हो रही थी। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। तभी वहां से संता गुजर रहा था। उसने बंता से कहा, अरे यार, ये गाड़ी देख खटारा जैसी लग रही है। ये सब ज्यादा कीमत क्यों लगा रहे हैं? ऐसी भी क्या खूबी है इस गाड़ी में? बंता बोला, मैंने सुना है जो इस गाड़ी को खरीदता है उसकी पत्नी का एक्सीडेंट हो जाता है। संता बोला, मेरे 50 लाख। एक चीता सिगरेट का कस लगाने ही वाला था कि अचानक चूहा वहां आया और बोला, भाई छोड़ दो नशा, आओ मेरे साथ, देखो जंगल कितना खूबसूरत है। चीता चूहे के साथ चल दिया। आगे हाथी कोकीन ले रहा था। चूहा फिर बोला, भाई छोड़ दो नशा, आओ मेरे साथ, देखो जंगल कितना खूबसूरत है। हाथी भी साथ चल दिया। आगे शेर विस्की पीने की तैयारी कर रहा था। चूहा ने उसे भी वही कस कहा। शेर ने गिलास साइड पे रखा और चूहे को 5-6 थप्पड़ दे मारा। हाथी बोला, अरे क्यों मार रहे हो इसे, इस बेचारे को? शेर बोला, ये साला रोज अफीम पी के ऐसे ही सबको पूरी रात जंगल घुमाता है। एक कंजूस व्यक्ति के घर 10 मेहमान आ गए। अब कंजूस परेशान हो गया। ये लोग तो पूरे महीने का राशन खा लेंगे, एक ही दिन में चट कर जाएंगे। उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि तू पहले थाली में एक कटोरी रखना और जरा सी सब्जी रखना और थोड़ी देर बाद दोबारा और खाने के लिए पूछना, बाकी का मैं सब संभाल लूँगा। अब खाना लग गया। सारे मेहमान और कंजूस खुद भी खाने लगा। जैसे ही पहले तय था कि एक कटोरी और थोड़ी सी सब्जी सबको परोसी गई। जब सबने एक एक रोटी खा ली तो कंजूस की बीवी दोबारा पूछने के लिए आई। शुरुआत कंजूस से की। कंजूस की बीवी, और लीजिए ना। कंजूस, नहीं नहीं, बहुत मज़ा आ गया, आज तो खाने में पेट भर गया। अब तो कोई कुत्ता ही होगा जो और खाना खाएगा। एक बार इंजीनियर के सभी प्रोफेसरों को एक विमान में बैठाया गया। साथ ही उनके कॉलेज के प्रिंसिपल को भी बैठाया गया और उद्घोषणा की गई, यह विमान आपके छात्रों ने बनाया है। इतना सुनकर ही सभी प्रोफेसर उतरकर भाग गए, पर प्रिंसिपल नहीं भागा। लोगों ने पूछा, सर आपको डर नहीं लग रहा है? प्रिंसिपल, मुझे अपने छात्र पर पूरा भरोसा है, विमान स्टार्ट ही नहीं होगा। चौथी क्लास का एक लड़का गुलाब लेकर एक 8वीं क्लास की लड़की के पास गया। लड़का गुलाब देते हुए, आई लव यू। लड़की, पागल, मैं तुमसे बड़ी हूँ। लड़का, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। लड़की गुलाब फेंकर, चल हट, भाग यहाँ से। लड़का, दीदी सेट हो जाओ ना प्लीज। अलग अलग लड़कों को गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से इस प्रकार लड़ रही थी। पायलट की गर्लफ्रेंड, ज़्यादा उड़ मत, समझा? टीचर की गर्लफ्रेंड, मुझे सिखाने की कोशिश मत करना। डेंटिस्ट की गर्लफ्रेंड, तुम्हारा जबड़ा तोड़ दूंगी। सीए की गर्लफ्रेंड, तुम ज़रा हिसाब में रहना सीख लो। पत्रकार की गर्लफ्रेंड, पहले नौकरी तो ढूंढ ले, फिर बात करना। डैड, ज्योतिषी जी, मुझे कैसे पता चल सकता है कि मेरा बेटा फ्यूचर में क्या बनेगा? ज्योतिषी, आपके बेटा। डैड, ज्योतिषी जी, मुझे कैसे पता चल सकता है कि मेरा बेटा फ्यूचर में क्या बनेगा? ज्योतिषी, आप उसके टेबल पर सिगरेट, बियर, रुपये की गड्डी और बुक्स रख दें, उनमें से जो उठाएगा वही बनेगा। डैड, ओके। अगले दिन बेटा आया, टेबल देखी, रुपये की गड्डी उठाकर जेब में रखी, सिगरेट पी, बियर छुपा ली और किताबों हाथ में लेकर घर से चला गया। डैड, नालायक ने तो सब कुछ ले लिया। ज्योतिषी, मुबारक हो, आपका बेटा पत्रकार बनेगा। प्रेम सुख बहुत दिनों से परेशान था। उसका दोस्त उससे मिलने आया। प्रेम सुख, 4 महीने पहले लोन लेकर मैंने गाड़ी ली, लेकिन किस्त न भर पाने के कारण बैंक वाले गाड़ी ले गए। चमन, अच्छा तो तू इसलिए परेशान है? प्रेम सुख, नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं काश मैंने शादी के लिए भी लोन लिया होता तो कितना अच्छा होता। एक दिन राजू के पापा एक रोबोट लेकर आए। वह रोबोट झूठ पकड़ सकता था और झूठ बोलने वाले को गाल पर कस के चांटा मारता था। आज राजू स्कूल से घर देर से आया। पापा ने पूछा, घर लौटने में देर क्यों हुई? आज हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस थी। राजू ने जवाब दिया,
रोबोट अचानक अपनी जगह से उछला और जमकर राजू के गाल पर चाटा मार दिया। पापा हंसकर बोले, ये रोबोट हर झूठ को पकड़ सकता है और झूठ बोलने वाले को चाटा भी मारता है। अब सच क्या है यह बताओ, कहाँ गए थे? मैं फिल्म देखने गया था। राजू बोला, कौन सी फिल्म? पापा ने करक कर पूछा। हनुमान। चटाक। अभी राजू के बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसके गाल पर रोबोट ने एक जोर का चाटा मारा। कौन सी फिल्म? पापा ने फिर पूछा। कातिल जवानी। पापा गुस्से में बोले, शर्म नहीं आनी तुम्हें? जब मैं तुम्हारे जितना था तब ऐसी हरकत नहीं किया करता था। चटाक। रोबोट ने एक चाटा मारा, इस बार पापा के गाल पर। यह सुनते ही मम्मी किचन से आते हुए बोली, आखिर तुम्हारा बेटा है ना, झूठ तो बोलेगा ही। अब मम्मी की बारी थी। चटाक। सच कोई नहीं बोलता। पहला कैदी, तुम जेल में कैसे आए? दूसरा, छोटी सी रस्सी चुराने के अपराध में। पहला, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा, अरे भाई ऐसा ही था, लेकिन रस्सी की सिरे पर भैंस भी बंधी हुई थी। शिक्षक, मॉर्निंग किसे कहते हैं? छात्र, जब लगातार मारते हैं उसे मॉर्निंग कहते हैं। मरीज डॉक्टर से, हर बात तुरंत भूल जाता हूँ, कोई दवा दीजिए। डॉक्टर, एक काम करो, पहले आप मुझे फीस दे दो, कहीं तुम दवाई लेने के बाद मेरी फीस भी ना भूल जाओ। किराएदार, भाई साहब आपने मुझे कैसा मकान किराए पे दिया है? मकान में तो चूहे ही चूहे दौड़ते रहते हैं। मालिक, तो क्या आप इतने कम किराए में घोड़े की रेस देखना चाहते हो? स्वर्ग वाले, हम तुम्हारे ऊपर मुकदमा करेंगे। नर्क वाले, ठीक है, हम भी देखते हैं तुम किसके सहारे मुकदमा करोगे। स्वर्ग वाले, वकीलों को लाएंगे। नर्क वाले, लेकिन वकील तो सारे हमारे ही हैं। पागल खाना। अस्पताल में एक लड़की से पूछा गया, बेटी तुम कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? लड़की, उसने कहा 9 o'clock। चोर, हजूर मुझे रिहा कर दीजिए। जज, क्यों, क्या तुम्हारी पहली चोरी है? चोर, जी नहीं, मैं तो अक्सर चोरी करता हूँ और हमेशा जेल आता रहता हूँ, परंतु यह मेरे वकील का पहला मुकदमा है। ग्राहक, जनाब आपके हाथी के दांत के गहने तो सारे बनावटी निकले। दुकानदार, हजूर गहने तो असली थे, लगता है उस हाथी ने दांत नकली लगाए थे। पिताजी, संजय क्यों रो रहा है? संजय, गुरुजी ने मारा। पिताजी, तूने क्लास में गड़बड़ की होगी। संजय, नहीं, मैं तो क्लास में चुपचाप सो रहा था। नीलू, तुम्हारी बेटी की सगाई हुई पूरे 2 वर्ष हो चुके हैं, विवाह में इतनी देरी क्यों कर रही हो? संगीता, दरअसल लड़का वकील है, जो ही विवाह की तारीख आती है वह कोई बहाना बनाकर आगे की तारीख मांग लेता है। एक निहायत काले आदमी ने एक काला सूट सिलवाया। जब उसने पहली बार वो सूट पहना तो अपने दोस्तों से पूछा, कैसा लग रहा हूँ मैं मेरा नया सूट में? लग तो बढ़िया रहा है दोस्त। बोला, लेकिन यार ये पता नहीं चलता कि सूट कहाँ ख़त्म हो रहा है और तू कहाँ शुरू हो रहा है। गीता, दुनिया में कैसे कैसे 420 लोग भरे पड़े हैं। रीता, क्यों, क्या हुआ? गीता, आज सवेरे दूध वाली मुझे खोटी अठन्नी दे गई। रीता, कहाँ है वह अठन्नी? गीता, वह तो मैंने सब्जी वाले को देकर सब्जी खरीद ली। शिक्षक, बच्चों तुम आपस में एकता के साथ मिलकर रहा करो, हर काम में मिलजुल कर करने से बड़ा लाभ होता है। छात्र, मगर जब हम परीक्षा के पर्चे आपस में मिलकर करते हैं तो आप नाराज क्यों होते हो? एक वृद्ध सज्जन ने एक कंपनी के दफ्तर में जाकर मैनेजर से कहा, आपके दफ्तर में मेरा लड़का काम करता है, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? मैनेजर ने गौर से देखा और कहा, खेद कि आप देर से आए, आपका अंतिम संस्कार करने के लिए छुट्टी लेकर अभी अभी गया है। पप्पू, दादी मुझे नींद नहीं आ रही, तो चलो हम बातें करते हैं। दादी, ठीक है। पप्पू, दादी क्या हम हमेशा 5 ही रहेंगे? माँ, पापा, बहन और मैं। दादी, नहीं बेटा, आपकी शादी हो जाएगी तो हम 6 हो जाएंगे। पप्पू, फिर बहन की शादी हो जाएगी और वो चली जाएगी,
तो हम फिर 5 हो जाएंगे। दादी, फिर आपका बेटा हो जाएगा तो हम फिर 6 हो जाएंगे। पप्पू, दादी, फिर आप मर जाओगी तो फिर से हम 5 हो जाएंगे। दादी, सो जा कमबख्त कुत्ते, मेरा दिमाग मत खा। पठान अपने स्कूटर्स पे जा रहा था। रास्ते में एक आदमी ने लिफ्ट मांग ली। आगे लाल बत्ती थी। पठान ने बड़ी तेजी से स्कूटर निकाल दिया। पीछे बैठा आदमी डर गया। आदमी, पठान जी, लाल बत्ती थी। पठान, हम पठान हैं, लाल बत्ती पे नहीं रुकते। फिर लाल बत्ती आई, फिर निकाल दिया। आदमी और ज़्यादा डर गया। आदमी, पठान जी, मरवाओगे क्या, लाल बत्ती थी। पठान, हम पठान हैं, पठान लाल बत्ती पे नहीं रुकते। आगे हरी बत्ती आई तो पठान ने जोर का ब्रेक मारा और वहीं रुक गया। आदमी, पठान जी, अब तो चलो, हरी बत्ती है। पठान, अबे मरवाएगा क्या, उधर से कोई पठान आ रहा हुआ तो। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दे और हाँ, अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर कर दे ताकि वो भी जोक का मज़ा ले सके। धन्यवाद।